नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, तो उसमें आगे पढ़ते हैं। पार्ट 2 है ये वीडियो का। प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद होता क्या है, तो इसका भी संबंध पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कार्य कारण संबंध से है, अर्थात आपके साथ जीवन में जो घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, उसी से संबंधित है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत का शाब्दिक अर्थ है इसके होने से, जबकि समुत्पाद का अर्थ है यह होता है, अर्थात किसी भी घटना के होने के पीछे कोई कारण होता है, अकारण कुछ भी घटित नहीं होता है। इससे यह अर्थ भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य द्वारा बार बार जन्म लेने का संबंध किसी ईश्वरीय सत्ता से नहीं, बल्कि इसके पीछे भी कुछ निश्चित कारण होते हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के संदर्भ में तृष्णा के रूप में, इंपॉर्टेंट है तृष्णा, तो तृष्णा के रूप में समझा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं क्षणिकवाद की। तो क्षणिकवाद क्या होता है, तो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही क्षणिकवाद अथवा परिवर्तनवाद का उद्भव होता है। क्षणिकवाद का तात्पर्य है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ कभी न कभी किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगा, और महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदलती रहती है। यही नियम मनुष्यों के संदर्भ में भी लागू होता है, किंतु यह परिवर्तन जनसाधारण को उसकी उसी प्रकार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार एक प्रवाहित नदी का प्रवाह प्रति क्षण बदलने पर भी पहले के समान ही बना रहता है। निर्वाण, इंपॉर्टेंट। निर्वाण का अर्थ है बुझना। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, इंपॉर्टेंट है निर्वाण, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य के मन में तृष्णा के कारण पैदा होने वाली अग्नि का बुझ जाना ही मोक्ष कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत के संबंध में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका सीधा सीधा आंसर है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अब बात करते हैं आत्मावलंबन की। इस संदर्भ में बौद्ध धर्म करुणा पर महत्व देता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार 3 प्रकार की करुणा होती है। पहली स्वार्थ मूलक करुणा, यानी कि एक दूसरे से किसी संबंध में, जैसे माता की पुत्र के प्रति करुणा। दूसरी सहेतु की करुणा, यानी कि किसी को कष्ट में देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, मन द्रवित हो जाता है, वो है सहेतु की करुणा। तीसरी है अहेतुकी करुणा अथवा महाकरुणा, यानी कि सभी व्यक्तियों के प्रति समान रूप से करुणा भाव उत्पन्न होना, यानी कोई कष्ट में हो अथवा सुख में हो, आपके उसके प्रति समान करुणा का भाव है, तो वो है अहेतुकी करुणा। जबकि सहेतुकी में किसी को कष्ट में देख के आप द्रवित होते हैं, और स्वार्थ मूलक में जैसे किसी के संबंधी की यानी माता के पुत्र के प्रति करुणा आदि। अब बात करते हैं बौद्ध संघ, चैत्य और विहारों के बारे में। तो संघ क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह होता है। और चैत्य क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, चैत्य पूछा गया है। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है, और विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, तो कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, तो आपको पता है कि चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है पूजा स्थल, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं एवं विचारों के प्रयास के लिए भी मध्यम मार्ग अपनाया। यह भी क्वेश्चन पूछा है कौन सा मार्ग, और व्यवहारिकता का अनुसरण किया। इसी क्रम में उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अधिक कठोर नियमों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भिक्षु तथा उपासक के रूप में वर्गीकृत किया। भिक्षुओं के लिए नियम थोड़े कठोर थे, उपासकों के लिए इस प्रकार के व्यवहारिक नियम प्रतिपादित किए गए जो सामान्य जीवन जी रहा व्यक्ति है, गृहस्थ जीवन है, वो भी इसे सरलता से पालन कर सके। वस्तुतः महात्मा बुद्ध का यह मानना था कि व्यक्ति द्वारा सामान्य ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध मानते थे कि सामान्य ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए भी निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं भिक्षुओं का प्रमुख कर्तव्य न केवल स्वयं का निर्वाण प्राप्त करना था, बल्कि जन साधारण यानी कि सभी लोगों के भी मोक्ष प्राप्ति हेतु सहायता करना था।
संघ का तात्पर्य भिक्षुओं के उस समूह से था जो पूर्णतः बौद्ध धर्म की मान्यता एवं शिक्षाओं के अनुरूप ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। इन बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार के नाम से जाना जाता था। इनका प्रमुख कार्य था बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रसार करना। संघ में महिलाएं और पुरुष दोनों होते थे और इनके लिए अलग अलग विहार होते थे। बौद्ध भिक्षु वर्ष के 8 महीनों में विभिन्न स्थानों पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, जबकि वर्षा काल के 4 महीनों में एक स्थान पर रहकर साधना एवं आत्मचिंतन करते थे। यही विहार आगे चलकर शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में स्थापित हो गए, जिसका उदाहरण था नालंदा एवं तक्षशिला। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के बारे में। तो बौद्ध संघ लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संघ में सभी भिक्षुओं का स्तर समान होता था और इसका कोई अध्यक्ष अथवा अधिपति नहीं होता था। प्रत्येक भिक्षु के अधिकार, कर्तव्य एवं स्थिति एक समान होती थी। कब? जब बौद्ध संघ बनाया गया था बुद्ध ने, तब। उसके बाद आज वाली स्थिति आप देख लीजिए तो आप कहेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं। संघ की सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले भिक्षु को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। संघ की बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती थी। कोई भिक्षु बैठक में अनुपस्थित होने के कारण अपना पक्ष दूसरे भिक्षु के माध्यम से भी रखवा सकता था। प्रत्येक सदस्य अथवा भिक्षु को स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार था और संघ में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया जाता था और 3 ही बार उसे बहुमत से स्वीकृत किया जाता था। इसके बाद उसे पारित समझा जाता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व संघ के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया जाता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भिक्षु अर्थात प्रस्तावक को, इंपॉर्टेंट है, अनुस्सवान अथवा कम्मवाचा कहा गया है। अनुस्सवान अथवा कम्मवाचा। संघीय सभा की बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इस कोरम की अनुपस्थिति में कार्रवाई को अमान्य समझा जाता था। यह बौद्ध संघ बुद्ध के समय तथा उनकी मृत्यु के बाद भी संचालित होते रहे। इसके बाद बात करते हैं पौरन अथवा पोरन की। तो पौरन बौद्धों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? विहारों यानी कि मठों में ही रहते थे। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पौरन समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें यह भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो। तो ऑप्शन बी सीधे सीधे दिख रहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों के बारे में। तो इसके सिद्धांत सामान्य एवं सरल थे, तत्कालीन अनुकूल परिस्थितियां थीं और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस भाषा में थे? तो सामान्य जनता की भाषा अर्थात पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। समानता की भावना पर आधारित था और वैश्य वर्ग का पर्याप्त समर्थन था, तो धन की भी कमी नहीं थी और बौद्ध संघों के माध्यम से संस्थागत प्रसार किया गया और उस समय प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव था, यानी कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। बौद्ध और जैन समकालीन थे लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। वैदिक धर्म भी ऐसे विरोध नहीं करता था। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। देखिए, बुद्ध ही कहते हैं कि कुछ भी छड़े, मतलब हर चीज छड़े के सब कुछ बदलते रहती है। तो इसी तरह अब बौद्ध धर्म भी बदल रहा है, उसमें भी चेंजेज आ रहे हैं। अब बौद्ध धर्म का विभाजन शुरू हो गया। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं हीनयान, महायान, थेरवाद, नवयान या भारतयान। थेरवाद पे अब क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, तो शाखाएं सुन लीजिए, हीनयान, महायान, थेरवाद और नवयान या भारतयान। बौद्ध धर्म का विभाजन मूलतः 2 शाखाओं हीनयान और महायान में हुआ था। हालांकि उनके विभाजन का स्पष्ट कालक्रम ज्ञात नहीं है, किंतु इतना अवश्य है कि पहली ईस्वी के निकट दोनों शाखाओं में स्पष्ट मतभेद और विभाजन दृष्टिगोचर हो चुका था। अब बात करते हैं हीनयान की। तो हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को महत्व प्रदान करता है, यानी कि जैसा प्राचीन धर्म था वैसा ही। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति थे।
बुद्ध ईश्वर का अवतार नहीं। ये है हीनयान की मानता है। हीनयान कहता है कि बुद्ध ईश्वर के अवतार नहीं थे, महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति थे। इस संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। अब बात करते हैं महायान संप्रदाय की। तो महायान संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के नियमों को अपेक्षाकृत और सरल बनाने के लिए कुछ नवीन और सरल मान्यताओं को जोड़ दिया। उदय के कारण क्या थे कि भक्ति प्रधान भागवत धर्म की लोकप्रियता में हो गई वृद्धि, जिसके कारण बौद्ध धर्म की प्रगति फिर रुक गई। यवन, शक, पल्लव, कुषाण जैसे विदेशी वंशजों का भारत में निवास हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति रुचि नहीं दिखाई और साथ साथ अपने धर्मों का प्रसार करने लगे। यानी कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी ना प्राचीन हीनयान की, तो हीनयान के में कुछ कठोर नियम भी थे। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लीजिए अहिंसा। तो अब अहिंसा ये लोग क्यों अपनाएंगे, ये अटैक करने वाले यवन, शक, पल्लव, कुषाण। तो इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति रुचि नहीं दिखाई और अपने अपने धर्मों का ये प्रसार करने लगे। इन दोनों पक्षों की एक और साझी विशेषता थी मूर्ति पूजा, यानी कि वो मूर्ति पूजा शुरू से करते आए हैं। इसी क्रम में कुछ बौद्ध अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वरीय अवतार मानते हुए उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। यानी कि महायान के लोग अब बुद्ध को मूर्ति के रूप में और ईश्वर के अवतार के रूप में पूजने लगे। इसके अलावा इस समय तक कई शासकों के द्वारा बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, जिसने बुद्ध की मूर्ति पूजा को एक और अन्य आधार प्रदान किया। इसका एक अन्य कारण था कि जनता के साधारण वर्ग से आने वाले कई बौद्ध अनुयायी महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त एक साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहते थे। वो चाहते थे कि बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाए। इसके अलावा भागवत धर्म में भक्ति की भावना ने भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के निर्वाण प्राप्ति की शैली को प्रभावित किया। जन साधारण वर्ग मानने लगा कि बिना किसी नियमों का पालन किए केवल भक्ति एवं पूजा के माध्यम से भी निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। अब बात करते हैं महायान संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में। तो इस संप्रदाय के अनुसार बुद्ध निर्वाण प्राप्त पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनसे पूर्व भी अनेक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे और ऐसा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति बोधिसत्व कहलाए। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस संप्रदाय की एक अप्रत्यक्ष मान्यता यह भी रही कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने नहीं किया, बल्कि उनसे पहले कई लोग निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। महायान संप्रदाय ने निर्वाण के संबंध में कुछ परिवर्तन करते हुए यह अवधारणा प्रस्तुत की कि व्यक्ति द्वारा निजी रूप से निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है, अर्थात स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस पुरुष को अन्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्ति के मार्ग तक पहुंचाने में प्रयत्न करना चाहिए। इसी पुरुष को बोधिसत्व कहा गया है और महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही बोधिसत्व थे। महायान संप्रदाय ने दान, करुणा, क्षमा, वीर, ध्यान और प्रज्ञा नामक 6 पारमिताओं यानी कि साधनों को निर्वाण प्राप्ति का मूल आधार माना। कौन सा? दान, करुणा, क्षमा, वीर, ध्यान और प्रज्ञा। महायान संप्रदाय मूलतः 2 प्रमुख कारणों करुणा और प्रज्ञा पर अधिक बल देता था। इसके अनुसार करुणा के माध्यम से लोक सेवा और परोपकारिता की भावना विकसित होती है तथा प्रज्ञा यानी कि ज्ञान के माध्यम से इस संसार के वास्तविक अर्थ और स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। बोधिसत्व व्यक्ति इन्हीं 2 कारकों के आधार पर, कौन सी? करुणा और प्रज्ञा, इनके आधार पर अपना समस्त जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करता है। महायान संप्रदाय के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने उस समय बौद्ध धर्म के प्रसार को गतिशीलता प्रदान की और जब इस धर्म के अनुयायियों में शिथिलता एवं ठहराव की स्थिति आ चुकी थी, यानी कि जब प्रसार रुक गया, एक तरह से कहते हैं ना कि बस प्रचार जहाँ तक होना था, फैलना था, फैल चुका, अब नए लोग अपनाना छोड़ चुके थे, तब महायान संप्रदाय आया। इस संप्रदाय ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जनसाधारण वर्ग की मानसिकता एवं भावनाओं को समझते हुए बौद्ध धर्म के नियमों में कुछ परिवर्तन किए तथा बौद्ध धर्म को प्रासंगिकता एवं लोकप्रियता प्रदान की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, निम्न में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि तीनों विशेषताएं महायान मत की हैं। अब बात करते हैं भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की
केंद्रीय संकल्पना गलत है। कौन से संप्रदाय की है? महायान संप्रदाय की। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यानी कि रोकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा, प्रज्ञा और करुणा दो ही तो बताई थे हमने महायान में। और उसके बाद उसमें कहा गया है कि स्वयं को निर्वाण अकेले प्राप्त करना गलत है, दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब करते हैं थेरवाद या स्थविरवाद पर। तो इस पे भी क्वेश्चन कई सारे आते हैं। थेरवाद शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ जनों की बात। प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल। थेरवाद अनुयायी बौद्ध धर्म को उसके मूल रूप में मानते हैं, बुद्ध की पूजा का विरोध करते हैं, अर्थात वो बुद्ध को भगवान का अंश नहीं मानते और ये कहते हैं कि हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है, यानी कि किसी से मदद नहीं लेनी। चीन, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों के बौद्ध अनुयायी थेरवाद मान्यताओं का अनुसरण करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राचीन त्रिपिटक इंपॉर्टेंट है, धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल देते हैं। ठीक है। थेरवाद शाखा की एक प्रमुख मान्यता यह है कि प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को अपने जीवन में कुछ समय के लिए भिक्षु का जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसके बाद पुनः गृहस्थी में लौट आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थेरवाद शाखा का। अब बात करते हैं नवयान शाखा की। तो नवयान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो भारतीय बौद्ध नेता भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित है। नवयान का अर्थ है नया मार्ग। इस बौद्ध धर्म के सारे अनुयायी अंबेडकरवादी बौद्ध होते हैं। इन बौद्धों का अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 के धर्म परिवर्तन समारोह में दी थी। कितनी प्रतिज्ञाएं? 22। कब? 14 अक्टूबर सन 1956 में। अंबेडकर के इन धर्म परिवर्तित बौद्ध अनुयायियों को भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने नव बौद्ध नामक संज्ञा दी है। नवयान संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि कुछ मामलों में भिन्न है, किंतु इसमें तीनों संप्रदाय से बुद्ध के मूल सिद्धांतों के साथ साथ केवल विज्ञानवादी और तर्कसंगत सिद्धांतों को ही लिया गया है। नवयान में जाति प्रथा, वर्ण भेद, लिंग भेद, अंधविश्वास तथा कुरीतियों का कोई भी स्थान नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय बौद्धों में अधिकांश यानी कि 87% तक हिस्सा नव बौद्धों का है। अब बात करते हैं त्रिपिटक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि त्रिपिटकों का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। आपको कंफ्यूज करने के लिए जैन धर्म दे देंगे। तो त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि किस पिटक में किसका वर्णन है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध अनुयायी महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि मानते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा बोधिसत्व प्राप्त करने से महापरिवार तक दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक का रचना काल या निर्माण काल 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। त्रिपिटक सिंघल देश यानी कि श्रीलंका में लिखे गए और उनकी भाषा है पाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि त्रिपिटक लिखे कहाँ गए? सिंघल देश यानी कि श्रीलंका में। भाषा क्या है? पाली। त्रिपिटक ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इत्यादि जानकारियों का भी वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं त्रिपिटक में सुत्त पिटक के बारे में। तो सुत्त पिटक अपने विषय, विस्तार तथा रचना की दृष्टि से त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में ऐसी शिक्षाओं अथवा उपदेशों का संग्रहण किया गया है जो परंपरा अनुसार या तो स्वयं भगवान बुद्ध के कहे हुए हैं या उनके शिष्यों द्वारा दिए गए हैं और जिनका अनुमोदन स्वयं भगवान बुद्ध ने किया है। किसमें? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं जिन्हें क्या कहा गया है? निकाय, जिनमें है दीघ निकाय या दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ऑप्शन में आप दे देंगे निम्न में से कौन सा निकाय नहीं है और कोई अन्य नाम दे देंगे। तो निकाय कितने? 5। किससे? सुत्त पिटक से। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय।
सूत्र का संस्कृत रूपांतरण सूत्र किया जाता है, किंतु सूत्र में सूत्र के मूल लक्षण नहीं है। सूत्र का विशेष लक्षण है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना और पुनरावृत्ति का अभाव, लेकिन सुत्त पिटक में इस प्रकार का लक्षण विद्यमान नहीं है। सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय में पूरण कश्यप, मखली गोसाल, अजित केसकंबल, पखुद कच्चायन, निगंठ नाथपुत और संजय वेलठपुत नामक 6 यशस्वी तीर्थंकरों का भी उल्लेख है। लिच्छवियों की गढ़ व्यवस्था, यज्ञों की अहिंसा, अनात्मवाद, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का खंडन इत्यादि अन्य जानकारियां भी मिलती हैं। और सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में क्वेश्चन बनता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में, जो कि है सुत्त पिटक से लिए गए। अब बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। तो विनय पिटक का विषय है भिक्षुओं के पालने योग्य सदाचार के नियम उपस्थित करने हैं। सदाचार मतलब विनय। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार संबंधी नियमों का वर्णन है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। खंदक के 2 पुनः उपविभाग यानी 2 भाग हैं, महावग और चुल्लवग। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के दर्शनात्मक विचारों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया है और इस पिटक में 7 ग्रंथों का समावेश है। धम्म संगड़ी, विभंग, कथावस्तु, पुगली पंजति, धातु कथा, यमक और पठान, इन 7 ग्रंथों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक के अनुसार मैत्रेय यानी संस्कृत, मैत्तेय यानी पाली और मैथिली यानी सिंगली बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भविष्य के बुद्ध हैं। भविष्य के बुद्ध कौन से? मैत्रेय, मैत्तेय या मैथिली, 3 नाम दिए हैं। संस्कृत में मैत्रेय कहा गया है, पाली में मैत्तेय कहा गया है और सिंगली में मैथिली। कतिपय बौद्ध ग्रंथों जैसे अमिताभ सूत्र और सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में इसका नाम अजित नाम से भी वर्णित है। इंपॉर्टेंट है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। मैत्रेय के आगमन की भविष्यवाणी एक ऐसे समय में उनके आने की बात कहती है जब धरती के लोग धर्म को विस्मृत यानी कि भूल चुके होंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ऑप्शन सीधे सीधे है मैत्रेय। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन का कारण। देखिए, बुद्ध ने ही कहा है कि संसार परिवर्तनशील है, यानी कि जो उठेगा वो गिरेगा भी। तो यद्यपि भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत तेजी से होता है, भारत से यह विदेशों में भी गया, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त सा हो गया। 7वीं सदी तक भारत में बौद्ध धर्म की निरंतर प्रगति होती रही। उसके बाद क्रमिक पतन प्रारंभ हुआ और अंत में 12वीं सदी तक, अब सदी है ईसा पूर्व नहीं है, 12वीं सदी तक यह धर्म अपनी मूल भूमि से विलुप्त हो गया था। उसके कई कारण थे। नंबर 1 है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का प्रवेश। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत आचार विचार को शुद्ध रखने के नियम धीरे धीरे शिथिल हो गए और बौद्ध भिक्षुओं में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। अतः लोग विलासी एवं पाखंडी भिक्षुओं से घृणा करने लगे, यानी कि जिसके कारण बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था, पाखंड के कारण, ब्राह्मणों ने जो पाखंड फैलाया था, वो अब बौद्ध धर्म को भी अपनी चपेट में ले चुका था। तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में तंत्रवाद, जादू टोने आदि का प्रवेश हो गया, जिसका वो विरोध करते रहे। महात्मा बुद्ध के पिछले जीवन के संदर्भ में झूठी व्यर्थ की कथाएं प्रचलित हो गईं। जहां बुद्ध खुद तार्किक बात करते थे, वहीं बुद्ध के बारे में ही अब नई नई कहानियां प्रचलित होने लगीं। अतः लोगों का इस धर्म से भी अब विश्वास उठने लगा था। इसके बाद बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन। बौद्ध धर्म के पतन के लिए कारण बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदाय में विभाजित हो जाना है। कनिष्क के समय यह धर्म स्पष्टता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके समय यह स्पष्टता हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ? आंसर है कनिष्क के समय। महायान बौद्धों ने मूर्ति पूजा, योग तथा हिंदुओं के कई अन्य सिद्धांत अपना लिए, जिससे वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। धीरे धीरे महायान बौद्ध हिंदू धर्म में वापस मिल गए तथा हिंदुओं ने भी बुद्ध को अपने ईश्वर का अवतार मान लिया और उन्हें पूजने लगे, यानी कि वैदिक धर्म के लोग बुद्ध को पूजने लगे और बौद्ध धर्म के लोग
वैदिक मान्यताओं को अपनाने लगे। कुल मिला के बौद्ध धर्म जहाँ से चला था, यानी कि वैदिक धर्म से चला था, वापस उसी में समाहित हो गया। महायान ने हिंदू धर्म की पूजा पद्धति एवं संस्कारों को अपना लिया था तथा बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की उपासनाओं के लिए मंदिरों का भी निर्माण होने लगा। बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अलावा अन्य कई देवी देवताओं का भी इस मत में आविष्कार हो गया। उन्हें बुद्ध के विविध प्रतीकों से संबंधित करके पूजा जाने लगा। इस प्रकार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अत्यंत निकट आ गया, यानी कि घर वापसी होने लगी। अब बात करते हैं वैदिक धर्म में सुधार। ब्राह्मणों ने बौद्धों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अपने धर्म में अनेक सुधार किया और धर्म की बहुत सी बुराइयों को दूर कर दिया। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का ही वो हिस्सा बन गए। इसके बाद बात करते हैं शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट का प्रचार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट। तो शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट दोनों ही वैदिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने बौद्ध पंडितों को अनेक स्थान पर शास्त्रार्थ में पराजित किया और संपूर्ण देश में पुनः वैदिक धर्म का प्रचार किया। उनके प्रचार से बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। होता क्या था कि बौद्ध धर्म के लोग कहते थे हम बहुत तार्किक हैं, तो शंकराचार्य ने और कुमारिल भट्ट जैसे लोगों ने, प्रकांड विद्वान थे, इन्होंने कहा कि आ जाओ, जैसे अभी बोलते हैं ना, आ जाओ चुनौती, अभी आजकल रामायण वाला प्रकरण चल रहा है, चुनौती देते हैं, आ जाओ मेरा सामना कर लो, ऐसे करके। तो शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने उनकी चुनौतियों के पूरे भारतवर्ष में स्वीकार किया। बोले आ जाओ, हम तुम्हें चुनौती देते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर देता हूँ, और मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप आंसर दीजिए। तो कई जगह पर बौद्ध भिक्षु निरुत्तर हो गए और शास्त्रार्थ में पराजित हुए, और इस तरह से लोगों का विश्वास फिर से बढ़ने। देखिए, लोग लॉजिकल चीज़ें ही पसंद करते हैं, तो जो शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने किया। इसके अलावा शंकराचार्य ने क्या किया, 4 मठों की स्थापना कर दी और जो वैदिक धर्म में कुरीतियां थी उनको भी दूर करने का पूरा प्रयास किया पूरे भारत में। इसलिए शंकराचार्य को आदि गुरु की संज्ञा दी गई। इसके बाद शुंग, गुप्त और राजपूत राजाओं का हिंदू धर्म को संरक्षण, ये भी बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक था। शुंग, गुप्त और राजपूत राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। हालांकि इस वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर कोई अत्याचार नहीं किया, किंतु उन्हें संरक्षण भी नहीं दिया। क्योंकि गुप्त वंश के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे, इसलिए गुप्त काल में यानी 300 ईस्वी के आसपास पुनः यज्ञों और संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ा और हिंदू धर्म में एक नई जागृति उत्पन्न हुई। बेस्ट पार्ट ये था कि शुंग, गुप्त और राजपूत काल वैदिक धर्म मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं किया। दूसरी बात, इसमें भी दूसरा बेस्ट पॉइंट ये था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अनुयायी राजा थे, उन्होंने भी वैदिक धर्म के अनुयायियों पर कोई अत्याचार नहीं किया। अत्याचार वाली कहानी तो 1098 1100 ईस्वी के आसपास शुरू होती है, वो आपको पता है कि कौन क्या है। इसके बाद बात करते हैं तुर्कों के आक्रमण। तो अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया। 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने बौद्धों के उदयपुरी विहार, नालंदा विहार और अन्य विहारों को नष्ट कर दिया। किन्होंने? तुर्कों ने, जिनकी आज बौद्ध वाले काफ़ी पूजा करते हैं कि बहुत भले लोग हैं, मिल के रहेंगे, भीम के नारे लगाते हैं। तो उन लोगों ने 12वीं 13वीं सदी में बौद्ध के उदयपुरी विहार, नालंदा विहार और अन्य विहारों को नष्ट कर दिया। अनेक बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाकर तिब्बत भाग गए और तुर्कों द्वारा बंगाल और बिहार की विजय से बौद्ध धर्म को काफी आघात पहुंचा। नोट: अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों, यूनानी, शकों और कुषाण शासकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि जाति प्रथा के कारण अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वो आकर्षित नहीं हुए। क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम हिंदू धर्म अपनाएंगे तो कौन सी जाति में जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि सी ऑप्शन सही है, सीधा सीधा दिख रहा है, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वो आकर्षित नहीं हुए। अब क्वेश्चन है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन या किस कारणों से हुआ। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया।
गुप्त वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो आपका आंसर है केवल और केवल एक। गुप्त वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण धर्म को यानी वैदिक धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। ठीक है। और जो जनजातियां थीं उस समय मदेशिया की अटैक करने में, उन्होंने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं हिस्ट्री सीरीज, ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए पर्याप्त है। अब आप कहेंगे इसमें फैक्ट कहाँ है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, तो उसके लिए मास्टर वीडियो है। इसके बाद एक और मास्टर वीडियो ला देंगे जिसमें क्विक रिवीजन करके उसमें आपको फैक्ट मिलेंगे, इसमें आपको कंसेप्ट मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।